संगीत करते समय या संगीत को सीखते समय या सीख जाने के बाद जो भी समस्या आ रही है उस समस्या का हल है और उस समस्या का समाधान आप इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए। हालांकि ये बातें मैं कई बार अलग अलग रूपों में आप सबको बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसलिए बार बार बताता रहता हूँ कि कभी न कभी तो आपको ये लगेगा कि बात तो सही है जो ये कह रहे हैं। और बात यह है कि समस्याएं आती हैं बहुत सारी। कोई कहता है कि हमारे मंत्र के स्वर ठीक नहीं लग पाते, कोई कहता है कि हम जब लंबे लंबे ऊपर जाके स्वर बोलते हैं तो ऊंचाई पे जाके सांस खत्म हो जाती है, कोई कहता है कि गाते गाते लय निकल जाती है, ताल कहीं और जाती है और हम उसके साथ नहीं चल पाते। कई प्रकार की समस्याएं, कोई हरकत नहीं ले पाता है, किसी से ताने ठीक से नहीं आ रही, किसी को मुर्कियां लेने में दिक्कत है। इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, बल्कि मैंने दो समाधान इसके खोजे हैं। पहला समाधान ये है कि आप अपनी सांस को जितना लंबा चला सको लंबा चलाने की कोशिश करो। सांस को लंबा करोगे, सुर भी ठीक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, लंबी लंबी ताने भी आलाप भी ले सकोगे और ऊपर वाले सुरों में भी अच्छे से जा पाएंगे, नीचे वाले सुरों में भी अच्छे से जाएंगे, दमदार आवाज निकलेगी, खुली हुई आवाज आएगी। इन सब के पीछे है सांस की लंबाई। सांस जितनी लंबी हो सके कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी सांस बनाओ। कैसे बनाएंगे? सांस को धीरे धीरे भरो। सुबह ही उठ करके ये काम कर लो, 5 से 10 मिनट भी कर लोगे तो रोज की प्रैक्टिस 3-4 दिन में ही आपको असर दिखा देगी। सांस को धीरे धीरे भरना और फिर रोकना। अंदर भर के कहाँ जाएगी? सीने में। सांस जो है फेफड़ों में जाती है। मैंने बहुत कम देर रोकी है, आप जितना ज़्यादा रोक सकें उतनी देर इस सांस को अंदर भर के यहाँ पर भर लें और जितनी देर चाहें उतनी देर रोक करके बैठें। जितनी ज़्यादा सांस रोकोगे उतनी ही ज़्यादा सांस लंबी हो जाएगी। किसी विद्वान ने कहा कि 2 मिनट भी अगर आपने सांस को रोक करके बैठ गए तो समाधि का अनुभव हो जाता है। और समाधि मतलब स्थिरता, एकाग्रता। लेकिन एकदम से 2 मिनट सांस नहीं रोकना। शुरू करेंगे धीरे धीरे, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हुए एक बार 30 सेकेंड तक की सांस को रोकना है। और फिर रोकने के बाद 5 मिनट आपने सांस को रोकने का अभ्यास कर लिया, 5 सांसों को, 10 सांसों को रोज खींचो, भरो, रोको और फिर धीरे धीरे नाक से ही छोड़ो। नाक से ही सांस को भरना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है। ये काम जब हो जाएगा उसके बाद अ उ ओ ओम का रियाज करना शुरू करो। सांस को पूरा भर के थोड़ी देर रोको, कुछ सेकंड्स, और फिर बोलना शुरू करो। ऐसे करके अ उ ओ ओम, ये 5 अक्षरों को लंबा लंबा उच्चारण करना, खूब देर तक चलाना। जितनी देर तक सांस आपकी चले उतनी देर तक चलाते रहना।
रोज इस सांस को लंबा करने का प्रयास करते रहना। दूसरा उपाय है स्टेबिलिटी लाने का कि आप विलंबित लय का अभ्यास हाथ पर ताली दे करके करें। विलंबित लय अगर बात करते हैं तो मध्य लय से नापी जाती है विलंबित लय। मध्य लय घड़ी की सुई के बराबर की गति को माना गया है। 60 BPM का टेम्पो, जो कि मेट्रोनोम बीट्स नाम की एक एप्लीकेशन है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन में 30 का BPM लगा दो, 30 BPM, क्योंकि विलंबित लय एक मात्रा डिले चलती है मध्य से। तो मध्य लय अगर 60 का BPM यानी कि 1 सेकेंड में 1 बीट बजती है, तो 1 बीट का यानी एक मात्रा का विलंबित हम 30 बीट में जाके पाएंगे। जब 30 BPM लगेगा तो एक मात्रा का विलंबित होगा, यानी 2 सेकेंड में 1 बीट बजेगी। 1 सेकेंड इधर, 1 सेकेंड इधर, ये चाल रहेगी। इस चाल का जितना ज़्यादा अभ्यास कर सको, चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी काम करते समय, बात करते समय, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ और ये मेरी बीट भी सही टाइम से चल रही है। ये अभ्यास अगर आपने कर लिया, अभ्यास करने का मतलब इतना ज़्यादा अभ्यास हो जाए कि आप कुछ भी काम भी करें, किसी से बातें भी करें, तब भी ये हाथ आपका बीट में चलता रहे। ऐसा अभ्यास अगर होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। तो देखा जाए तो मैंने 2 बातें मुख्य तौर से बताई हैं। सांस को भी लंबा करना, कम से कम 30 सेकंड, और इधर BPM को भी कम से कम 30 सेकंड शुरुआत में ऐसे साधने की कोशिश करना। ये 2 काम अगर आपने रोज कर लिए ना, तो फिर आप जो गाना सीख रहे हो या जो गाना गा रहे हो, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम भी कर रहे हो ना, उन सब में अपने आप कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इस चीज़ का सुधार किससे हुआ। आप लय में नहीं थे, कैसे आए? ताली बजाने से आए। ताली बजती रहेगी जड़ में, तो लय उसमें शामिल जो भी है वो उसकी स्टेबिलिटी आपको पकड़ में अपने आप आने लगेगी। जिस तरह से अभी बिना सीखे आप किसी भी गीत की लय को धारण कर लेते हैं और उसको पहचान लेते हैं और उसके साथ साथ गाने लग जाते हैं, लेकिन पक्के नहीं हैं, इसलिए कहीं कहीं जाकर के आगे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि अब लय नहीं चल रही, अब लय में नहीं रह पा रहे, अब ताल में नहीं रह पा रहे। क्यों भाई? इतने दिन से आप गाते आ रहे हो किसी भी गाने को, और फिर भी उस गाने में कहीं कहीं कच्चापन रह गया, चूक जाते हैं। और वो कच्चापन आएगा सिर्फ स्टेबिलिटी से। 30 BPM लगा दो और उसके साथ रेगुलर क्लैप करते रहिए कई दिनों तक, कई महीनों तक। देखिए धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके सब कामों में आने लग जाएगा। केवल गायकी में ही नहीं, बल्कि जीवन के जितने भी काम आप करते हो उन सब में इसका बीट का प्रभाव आएगा। इसलिए लय को साध लो और लय की साधना बहुत अच्छे से कर लो। और इन दोनों बातों की अगर साधना मेरे साथ बैठ के करनी है, मुझसे क्लास में बैठ करके करनी है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। ऑनलाइन आपको घर बैठे ही गूगल मीट कैमरे के द्वारा हम आपको सिखा रहे हैं। 3 प्रकार की क्लासेस हैं। 1-on-1 यानी कि केवल मैं और आप, यानी कोई एक स्टूडेंट को लेके पढ़ाऊंगा। दूसरी क्लास होती है ग्रुप की। ग्रुप में हम 5 स्टूडेंट्स को रख रहे हैं 1 घंटे के अंदर, वीक में 2 दिन क्लास देते हैं। और 1-on-1 जो क्लास होती है उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट डेज क्लास हो रही है। तो या आप एक दिन छोड़ के एक दिन वाली क्लास लें, अगर बिगिनर हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन वाली ही क्लास आपको लेनी चाहिए। और उसके बाद ग्रुप क्लास जो कि वीक में 2 डेज है, कोई से भी 2 दिन ले सकते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। और तीसरी क्लास जो मेरी हो रही है वो रविवार के दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच। 7 से 8 जो क्लास होती है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें किसी प्रकार की कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिख करके भेज दो,
केवल नाम लिख करके भेज दो। ये भी मत बताओ कि मैं इतने साल से सीख रहा हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। सारी प्रॉब्लम से दिमाग से निकाल के रख दीजिए। केवल और केवल आपको ये सोचना है कि मुझे सीखना है, बस। और आप मेरे पास आए सीखने के लिए, तो व्हाट्सएप पे केवल अपना नाम लिख के और इतना लिख दो कि मुझे सीखना है। तो हम आपको इन तीनों प्रकार की क्लासेस की डिटेल व्हाट्सएप पे दे देंगे। और फिर आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप मुझे रिप्लाई करें, और नहीं ज्वाइन करना तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं ज्वाइन करने वाले। मैं सिर्फ ये सूचना इसलिए दे रहा हूँ कि आपका फ़ायदा अगर आप चाहते हो तो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं भी क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैंने ये 2 तरीके जो बताए हैं उन पर गौर कर लीजिए। महीने 2 महीने में ही आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। जय हो।